प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग निश्चित समाकलन के सामान्य गुण के बारे में पढ़ने चल रहे हैं। इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, जनरल प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, तो देखिए पहली प्रॉपर्टी इसकी क्या है, और ये प्रॉपर्टी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बिना प्रॉपर्टी का आप इसके स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर लिमिट a से b f(x) dx है, तो ऐसे में अगर आप इसकी लिमिट को बदलते हैं तो ये क्या हो जाता है, जो a से b था मैंने b से a किया, तो केवल परिवर्तन कितने का होगा, साइन ये बदल जाएगा। जो प्लस था वह क्या हो गया, वह माइनस हो गया। ठीक है, तो ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर a से b f(x) dx है, तो अगर लिमिट सेम रहे, लिमिट पे कोई चेंजिंग नहीं किया गया, इसकी लिमिट सेम है, और इसमें क्या किया जाए, इस फंक्शन को बदल दें, ft dt कर दें, तब भी कोई मान में परिवर्तन नहीं होता। ये f(x) dx है, ये ft dt है। जैसे अगर मान लीजिए आपके पास 0 से 1 x dx है, तो इसकी वैल्यू लिखोगे x² 2, लिमिट 0 से 1, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1² 2 माइनस 0, तो आया कितना 1/2। लेकिन अगर यही लिमिट 0 से 1 सेम रखें और t dt कर दें, तब भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, तब भी आपका t² 2। ठीक है, ये 0 से 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/2 माइनस 0। ठीक है, तो ये कितना आया 1/2, तब भी आया। ठीक है, तो ऐसे में फंक्शन बदल सकते हैं, तो फंक्शन से बदलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, फंक्शन मीन्स जो ये वेरिएबल है, जैसे ये जो पैरामीटर है यक्स है, अब यहाँ पैरामीटर टी हो गया, ये यक्स था, टी के ये थीटा में कन्वर्ट कर सकते हो, किसी में भी आप कन्वर्ट कर दो सेम रहेगा। ठीक है, लेकिन उसकी लिमिट की वैल्यू सेम होनी चाहिए। दूसरा ये है, तीसरी प्रॉपर्टी इसकी ये है, तीसरी प्रॉपर्टी कि a से b f(x) dx है, इसको लिख सकते हो आप a से c f(x) dx प्लस c से b f(x) dx, वेयर जो c है वह a से बड़ा है लेकिन b से छोटा है। जैसे ये एक लाइन है, मान लो यहाँ a है, यहाँ b है, आपको a से b तक इंटीग्रेट करना है, तो डायरेक्ट चाहे इंटीग्रेट करो, या इसी के बीच c है कोई एक वैल्यू, तो आप पहले a से c जाओ, फिर c से b जाओ और दोनों को ऐड कर दो। ठीक, तो वही किया गया, a से c फिर प्लस क्या किया गया c से b, और यही डायरेक्ट क्या होगा a से b हो सकता है। ठीक है, तो ये इसकी तीसरी प्रॉपर्टी है। ठीक है, ऐसे ज़रूरी नहीं है कि ये एक ही हो बीच में। जैसे अब यहाँ पे जनरल फॉर्म में आप ये भी लिख सकते हो कि यहाँ a है, यहाँ c1 है, यहाँ c2 है, यहाँ c3 है, ऐसे लास्ट में मान लो b है। अब भी आप करोगे अप्लाई तो क्या लिखेंगे, तो a से c1 लिख सकते हो, प्लस c1 से c2 लिख सकते हो। ठीक, फिर प्लस c3 से, अब c2 से c3, फिर प्लस c3 से b लिख सकते हो। जो फंक्शन है वो फंक्शन लगा दो, f(x) dx, f(x) dx, f(x) dx। ठीक है, तो यहाँ क्या है, यहाँ जो c1 है a से बड़ा है, c2 जो है c1 से बड़ा है, c3 c2 से बड़ा है, c3 से बड़ा b है। तो ऐसे भी आप यहाँ पे ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद चौथी प्रॉपर्टी इसकी है कि लिमिट a 0 से a, ये 0 है, 0 से a f(x) dx। ठीक है, 0 से a f(x) dx है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 से a f a माइनस x dx। ठीक है, ये चीज़ यहाँ क्या किया गया है कि जो अपर लिमिट है, अपर लिमिट वाले में से इसको कन्वर्ट करके लिखते हैं। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को ज़रूर आप लोग याद करिएगा। इस प्रॉपर्टी में से ढेर सारे क्वेश्चन, लगभग ये समझ लो कि पूरे बुक का आपका 85% क्वेश्चन, 85 क्या 90% क्वेश्चन लगभग इस प्रॉपर्टी पे बेस होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए अगली प्रॉपर्टी क्या है, पाँचवीं प्रॉपर्टी क्या कहती है भाई, पाँचवीं प्रॉपर्टी ये है कि माइनस a से a f(x) dx। तो माइनस a से a f(x) dx की दो वैल्यू होती है, एक तो होता है 2 0 से a f(x) dx, और एक तो 0 होता है।
लेकिन ये कब होगा और ये कब होगा? यहाँ पे जब आप फंक्शन को एफ एक्स को, जो एफ एक्स फंक्शन था, अगर आप इसको रिप्लेस किए एफ माइनस एक्स से, ठीक है, ये माइनस एफ एक्स से रिप्लेस किए, और अगर आपको ये बराबर एफ एक्स मिला न, कहने का मतलब इस कंडीशन में फंक्शन आपका इवन होगा। इवन मतलब समफलन हो, ठीक है। समफलन के केस में ये जो फंक्शन एफ एक्स है इसको चेक करिए किससे, माइनस साइन के साथ। माइनस एफ एक्स से रिप्लेस करने के बाद अगर फंक्शन वही मिलता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो क्या होगा, ये लिमिट 0 से ए हो जाएगी, 2 बाहर हो जाएगा जो माइनस ए से ए था, और ऐसे 0 हो जाएगा कब, जब एफ माइनस एक्स क्या दे दे, माइनस एफ एक्स दे दे साइन, ठीक। जैसे आपके पास एक फंक्शन है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, अब यहाँ माइनस से रिप्लेस करो माइनस एक्स, तो माइनस एक्स का होल स्क्वायर तब भी एक्स स्क्वायर है। कहने मतलब एफ माइनस एक्स किसके बराबर है, एफ एक्स के बराबर है। तो ऐसे में ये जो एफ एक्स फंक्शन है ये सम है, ठीक, समफलन होगा। लेकिन ये वाला जो कंडीशन फॉलो करेगा इसको विषम बोलेंगे। जैसे आपको एफ एक्स बराबर दिया गया एक्स क्यूब, अब एफ माइनस एक्स से रिप्लेस किए तो माइनस एक्स का क्यूब, तो ये माइनस एक्स क्यूब आएगा, ठीक है। तो ऐसे में ये फलन क्या है, ये आपका विषम फलन कहा जाएगा। तो विषम फलन हो और लिमिट एक पॉजिटिव हो एक निगेटिव हो, तो ऐसे में क्या होगा, आपका फंक्शन का वैल्यू जो इंटीग्रेशन होगा वह 0 हो जाएगा। आगे देखिए इसकी छठवीं प्रॉपर्टी क्या है। छठवीं प्रॉपर्टी है आपकी 0 से 2a, 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स, 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स। इसकी भी 2 वैल्यू होती है। पहली वैल्यू है 2, 0 से a एफ एक्स डी एक्स, अगली वैल्यू है 0, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि ये 2 किस में होगा और किस में 0 हो जाएगा, जब आप फंक्शन को रिप्लेस करो या 2a माइनस एक्स से और फंक्शन की वैल्यू में कोई परिवर्तन ना हो, ठीक है, ये एफ एक्स मिल जाए, तब ये कंडीशन लगाओगे, ठीक। मतलब यहाँ जो अपर लिमिट है, अपर लिमिट में से फंक्शन को घटाने के बाद सेम फंक्शन मिलता है, तो यहाँ से अपर लिमिट से आप क्या कर सकते हो, 2 को कॉमन कर सकते हो। 2 कॉमन करने मतलब 2 का हाफ कर सकते हो, और वही 2 बाहर आ गया, ठीक है। और अगर ऐसा करने पर आपके पास क्या हो रहा है, माइनस एफ एक्स में है कि एफ 2a माइनस एक्स करने पर माइनस एफ एक्स प्राप्त होगा, साइन बदल गया फंक्शन का, तो ऐसे में फंक्शन की वैल्यू तुरंत 0 रख देंगे, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, ये भी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी यूज होती है, इसको विशेष ध्यान में रखिए कि 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स है, तो 2 बाहर हो जाएगा, 0 से a हो जाएगा ये जो यहाँ हाफ की। और कब लेकिन करेंगे ये कंडीशन ज़रूर देखिए कि एफ 2a माइनस एक्स, जितना इसकी अपर लिमिट थी उसी को इस फंक्शन को घटाया गया है, फंक्शन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो वही है, तो ये चीज़ लिख सकते हैं। अगला 0 हो गया, लेकिन कब, जब एफ 2a माइनस एक्स में से इसको घटाया गया तो ये माइनस एफ एक्स हो गया, ठीक। तो ऐसे में इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 0 आ जाएगी, ठीक। ये 6 प्रॉपर्टी है, इन 6 प्रॉपर्टी को ध्यान में आपको रखना है, इसी से आपके क्वेश्चन लग से आएंगे, ठीक है। और जैसे अब यहाँ पे जैसे है आपके पास 0 से पाई है, यहाँ मान लो कास एक्स डी एक्स है, ठीक है। अब 0 से पाई कास एक्स डी एक्स, अगर हम इस प्रॉपर्टी को यूज करें तो यहाँ एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स कास एक्स है। अब एफ एक्स को मैं रिप्लेस करूँ एफ पाई माइनस कास एक्स से, सॉरी एफ पाई माइनस एक्स से, तो ये क्या मिलेगा, कास पाई माइनस, और कास 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कास एक्स। तो ऐसे में ये क्या आया, माइनस एफ एक्स आया, ठीक है। एफ एक्स क्या आया, माइनस एफ एक्स की तरफ टेस्ट किया, तो ऐसे कंडीशंस में इसकी जो वैल्यू होगी 0 होगी, आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। लेकिन अगर यही चीज़ कितना होता, ये 0 से पाई था, ये साइन एक्स डी एक्स होता, तो अब ये एफ एक्स का काम कितना किया, अब ये साइन एक्स किया। अब साइन एक्स किया तो यहाँ क्या करते आप, यहाँ आप एफ पाई माइनस एक्स करते, तो ये क्या मिलता, साइन पाई माइनस एक्स, और साइन पाई माइनस एक्स बराबर साइन एक्स, ठीक है। तो ऐसे में ये एफ एक्स मिलता, तो ये एफ पाई माइनस एक्स एफ एक्स दिया, ठीक।
तो ये चीज़ हो गया। अब ऐसे में इसकी वैल्यू जो लिख सकते हैं तो ये 0 से π/2 लिमिट लिख सकते हो और 2 को बाहर कर सकते हो, ठीक है। अब ये कंडीशन आप लगा सकते हो। अब यहाँ पे sin x dx, अब इसको इंटीग्रेट करके अपर लिमिट लोअर लिमिट कर सकते हो, ठीक है। कि 2 को बाहर करेंगे, जो लिमिट होगी उसका हाफ कर देंगे, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी से संबंधित जो चीज़ें थी आज आपको बता दी गई। अगले वीडियो में आपके क्वेश्चन को सॉल्व कराए जाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।